कोरोना के मामले ये कहा जाए पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरा खतरा तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो है ब्लैक फंगस का खतरा। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ा है और अब तक 11,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं उनकी संख्या 700 के पार पहुंच गई है। तो हरियाणा में तो एक ही दिन में 100 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। कम हो रहा है कोरोना, लेकिन बढ़ रहा है ब्लैक फंगस, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 11,000 से ज्यादा मामले अभी तक ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। दिल्ली में जो हमने आपको आंकड़ा बताया 700 के पार है, हरियाणा में उससे भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। और सबसे अहम बात ये कि ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा बदलते हुए नजर आते हैं और यही डॉक्टर्स भी इसकी वजह से हैरान हैं। तो दिल्ली में कोरोना के बाद में जो अगली टेंशन है वो ब्लैक फंगस की हो सकती है। वो ब्लैक फंगस जो कोविड के मरीजों का शिकार करता है। दिल्ली में ब्लैक फंगस ने उस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जब एक ही दिन में अंदर ये कहा जाए कि 150 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ गए। केजरीवाल सरकार के मुताबिक राजधानी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भले ही कम हो गया हो, भले ही नीचे जा चुका हो, लेकिन ब्लैक फंगस ने अगर अपना फन फैलाया तो दिल्ली के सामने दूसरी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दिल्ली में क्या है ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारियां और क्या है ब्लैक फंगस के बढ़ने का रेट, ये तमाम खास जानकारियां देखिए एक रिपोर्ट में। दिल्ली में ब्लैक फंगस ने तोड़े रिकॉर्ड। 24 घंटे में 153 नए मामले। नहीं रोका गया तो बढ़ जाएगा डेथ रेट। ये बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है और एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाए। ये है ब्लैक फंगस की वो वार्निंग जो मानो तलवार बनकर राजधानी दिल्ली के ऊपर लटक रही है। दिल्ली में ब्लैक फंगस की एंट्री पहले हो चुकी थी, लेकिन जब शुक्रवार सुबह आंकड़े सामने आए तो दिल्ली वाले इस जानलेवा फंगस की बीमारी से मानो सहम गए। दिल्ली में एक ही दिन के अंदर ब्लैक फंगस के 153 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक दिल्ली में इस बीमारी के मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में अस्पतालों की भरमार है। बावजूद इसके कोरोना की दूसरी लहर ने जो दिन दिल्ली वालों को दिखाए वो ब्लैक फंगस के मामले में डराने के लिए काफी हैं। डर सिर्फ इतना ही नहीं, दहशत में आईसीएमआर का अनुमान भी डालता है। इसके मुताबिक ब्लैक फंगस के मामले में डेथ रेट 50% तक जा सकता है। पहले स्टेरॉइड और अब एंटीबॉडी मौत की बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है, खास तौर पर उन मरीजों में जिन्हें प्राइमरी इन्फेक्शन के रूप में कोरोना महामारी हुई थी और सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में फंगल इन्फेक्शन हुआ। क्योंकि जिस तरह से स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही जब ज़्यादा इस्तेमाल एंटीबॉडीज़ का किया गया तो मृत्यु दर में इजाफा हुआ। दरअसल आईसीएमआर की तरफ से एक बड़ी स्टडी की गई थी जिसमें मुंबई के साइन अस्पताल समेत 1700 मरीजों को शामिल किया गया था, जिसमें पता चला कि जिन कोरोना पेशेंट को बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक दी जाती है उसके बाद जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें मृत्यु दर बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आती है। और उसी तरीके से एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने के बाद अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ सकती है। आईसीएमआर के शोध में ये तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद ज्यादा थी तो लाजमी है ब्लैक फंगस के केस भी ज्यादा सामने आएंगे, लेकिन मामलों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है वो फिक्र का सबब कहा जा सकता है। 21 मई तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के कुल 200 मामले थे। 24 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 500 तक पहुंच गया। 26 मई को ब्लैक फंगस के कुल मामले 620 पहुंच गए। 27 मई के आंकड़ों के सामने आने के बाद दिल्ली में इस बीमारी के कुल 773 मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स का भी मानना है कि जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं वो न सिर्फ मेडिकल सिस्टम पर पहले से पड़ रहे लोड को कई गुना बढ़ा देंगे, बल्कि हो सकता है ब्लैक फंगस के चलते एक बार फिर भागा दौड़ी देखने को मिले जो कोविड के चलते हुई थी। एक ऐसा थ्योरी भी आई है कि ये ब्लड वेसल्स में क्लॉट होने की वजह से कोविड बीमारी में जैसा हम देख रहे हैं और एक ब्लड वेसल रुक जाती है और सर्जरी के दौरान देखा गया है कि एक हिस्सा है पूरा पर्टिकुलर जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँची और एक वेल डिमार्केटेड मार्जिन हैं कि वहाँ पर ही म्यूकर माइकोसिस हुआ। तो ऐसा भी एक हाइपोथेसिस है
कि कुछ आर्टरी के रुकने से और रुकने की वजह से और नेक्रोसिस होने से ये दूसरा इन्फेक्शन सुपरएडेड म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों के कुछ शहरों में भी ब्लैक फंगस के केस हवा की रफ्तार से भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 701 मामले सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 2770, गुजरात में 2859 और आंध्र प्रदेश में कुल 768 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भी ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली जैसा अलर्ट है। यूजुअली कोई भी पेशेंट्स के अंदर एक ही प्रकार का वेरिएंट्स हैं, वो ज़्यादातर इन्फेक्शंस करवाता है। 2 या 3 प्रकार के वेरिएंट्स नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे राज्य के बहुत सारे हिस्सों में से आए हैं, तो इसकी वजह से हमने एज ए किरण हॉस्पिटल में 5 अलग अलग प्रकार के म्यूकर इन्फेक्शंस ये कोरोना के वेव के बाद हमने देखे हैं। कोरोना इंसानी शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करता है और इम्यूनिटी कम होते ही अटैक करता है ब्लैक फंगस। इसलिए कोरोना का इन्फेक्शन कम होने पर भी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बच भी गए तो ब्लैक फंगस फन फैलाकर खड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं गुजरात के लिए चिंता की एक और बात है, वो म्यूकरमाइकोसिस के साथ में एक और इन्फेक्शन चिंता का सबब बन गया है। क्या है ये नया इन्फेक्शन, वो आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बाद एक और इन्फेक्शन से गुजरात में हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा से मिले एस्परगिलोसिस के केस। वडोदरा के अस्पताल में एस्परगिलोसिस के 8 नए केस आने से हड़कंप है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ब्लैक और व्हाइट फंगस कोरोना से ठीक होने के बाद शरीर पर हमला करते हैं, ये बीमारी भी कोरोना संक्रमित या फिर कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों पर प्रहार कर रही है। पहली बार साइनस एस्परगिलोसिस के रेयर केस देखे गए हैं। इसकी वजह कोविड रोगियों के इलाज में बढ़ते एस्टेरॉइड का इस्तेमाल है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई को हाइड्रेट करने के लिए नॉन स्टेरलाइट वाटर का इस्तेमाल भी बड़ी वजह है। कोविड के मरीज है, उसमें जो लोग डायबिटीज के मरीज है उनको स्टेरॉइड दिया जाता है। तो ये जो फंगस है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्लैक फंगस जो है वो शुगर वाले टिश्यू और एसिड वाले टिश्यू पर ज़्यादा अटैक करती है। मई के महीने में गुजरात में कहर बरपा है। पहले कोरोना का कहर, अब सूरत से लेकर वडोदरा तक फंगल इन्फेक्शन का खौफ। सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। गुजरात में ब्लैक फंगल के साथ साथ एस्परगिलोसिस के मामले भी सामने आए हैं। सबसे बड़े जो मामले हैं, सबसे चौंकाने वाली चीज़ है कि जिन्होंने घर पर ऑक्सीजन लिया है और जो सिलेंडर के साथ जो ऑक्सीजन लेने के जो साधन आते हैं उसकी साफ़ सफाई नहीं की है, तो उनको भी ये म्यूकर के मामले हुए हैं और उनके साथ भी ये म्यूकरमाइकोसिस का उनको भी बीमारी लगी है। और कई मामले तो ऐसे हैं कि उनको ज़्यादा म्यूकर हो गया तो उनकी आंखें भी निकालनी पड़ी। तो सरकार के खिलाफ, सरकार के सामने ये अब सबसे बड़ी चुनौती है कि इस फंगल इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। खतरा जरूर है, लेकिन अब जो स्थिति है, अब धीरे धीरे कहा जाए अनलॉक की तरफ बढ़े। खासतौर से अगर दिल्ली की बात करें तो कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बताएं, पहले चरण में जिस तरह से अब जो बदलाव हो रहे हैं, पहले चरण में जिन्हें छूट दी जा रही है और पहले चरण में किस तरह की रियायत होगी, वो देखिए एक रिपोर्ट में। डीडीएमए में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। हालांकि कल से तुलना करें, जहां 1100 से कम मामले थे, आज यानी बीते 24 घंटे में 1141 मामले नए सामने आए हैं। 139 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2799 लोग ठीक भी हुए हैं और रिकवरी दर लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी राजधानी दिल्ली में तकरीबन 14,500 एक्टिव मरीज हैं जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कोरोना में तो राहत की खबर है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल तक का जो डाटा था वो 773 का था और अब नया डाटा आना बाकी है। यानी कुल मिलाकर जब कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में कम होता हुआ नजर आया तो लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुरुआत में दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया में फैक्ट्री
और कंस्ट्रक्शन वर्क दोनों को राहत पहुंचाई गई है और सोमवार से ये कम से कम ये दोनों काम शुरू हो जाएंगे। बस देखना होगा कि अनलॉक की प्रक्रिया में भी कोरोना पर अंकुश रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनलॉक का चक्का यानी अर्थव्यवस्था का चक्का भी दोबारा से थम सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।